रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट, आज हम मैथ्स की बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले जो थोड़ी चंद बातें हमें पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेल प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। स्टूडेंट, जब भी हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो जिस कीमत पे हमने कोई चीज़ ख़रीदी होती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट कीजिए, मैं अगर एक बुक लेती हूँ, ठीक है, तो मैंने जिस प्राइस पे वो बुक ख़रीदी है, फ़र्ज़ कीजिए मैंने 150 रुपीज़ में एक बुक ख़रीदी है, तो वो मेरे पास होगी इसकी कॉस्ट प्राइस। और अगर चाहूँ कि इस बुक को मैं सेल कर दूँ, उस बुक को मैं नहीं रखना चाहती हूँ, तो आगे जिस कीमत में उस बुक को मैं फ़रोख्त करूँगी या बेच दूँगी, तो वो मेरे पास सेलिंग प्राइस या उसकी सोल्ड प्राइस हम उसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट कब मिलता है। ठीक है, हमने रोज़मर्रा की चीज़ें लेते हैं, हमें इस बारे में पता होता है या हमें प्रॉफिट होता है या हमें लॉस होता है। देखिए, दो चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं, एक है कॉस्ट प्राइस और एक है सेलिंग प्राइस। ठीक, यानी जिस कीमत पे हमने कोई चीज़ खरीदी वो कॉस्ट प्राइस, जिस कीमत में हमने कोई चीज़ बेची वो सेल प्राइस होता है। अब प्रॉफिट मुझे कब मिलता है? देखिए, अगर मैंने सपोज मैं करती हूँ कि मैंने एक बुक ली है 150 में, ठीक है, और आगे मैंने उसको सेल कर दी है 170 में, ठीक है, तो जब मैंने सेलिंग प्राइस जिस कीमत में मैंने वो चीज़ बेची है, मेरे पास सेलिंग प्राइस मेरी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, कॉस्ट प्राइस मेरी 150 थी, सेल प्राइस जो मेरी थी 170। इट्स मीन कि मेरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। जब मेरे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो ही मुझे प्रॉफिट होगा। तो मैंने जो एग्जांपल दी उसमें मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट मैं कैसे फाइंड करती हूँ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट उस वक्त होगा जब मेरे पास सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगी कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, सेलिंग प्राइस को हम SP भी लिख सकते हैं। सेलिंग P फॉर प्राइस, कॉस्ट प्राइस CP यानी C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस। इसी तरह प्रॉफिट परसेंटेज में हम फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड होती है? प्रॉफिट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो हमने गिवन होगी, मल्टीप्लाई 100 जब हम करेंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है वो प्रॉफिट परसेंटेज से रिलेटेड है, इसलिए ये चीज़ें आपको पहले बताना ज़रूरी थी। अब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। मिरहा बॉट आ टॉय फॉर ₹1500। ठीक है, मिरहा ने एक टॉय लिया 1500 में, मीन्स जिस कीमत पे उसने वो कोई चीज़ खरीदी है वो उसकी क्या होगी? वो उसकी होगी कॉस्ट प्राइस। तो ये 1500 जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस या जिसको हम CP भी लिख सकते हैं। एंड सोल्ड, उसी टॉय को उसने आगे बेच दिया। तो उसने कितने में बेचा? 1520 में, यानी 1520 में। ठीक है, तो ये इसकी 1500 इसकी जो है 1500 है, इसकी कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस इसकी है 1520। तो आप खुद देख सकते हैं कि जब सोल्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अभी हमें प्रॉफिट का फार्मूला भी लगाया था कि अगर सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करें तो हमने प्रॉफिट मिलता है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज़्यादा थी तो मुझे प्रॉफिट मिल गया। जब मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा तो आगे मैं प्रॉफिट परसेंटेज मैंने कैलकुलेट करनी है, उसका फार्मूला यूज़ करना है और इसको मैंने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा जा रहा है कि मायरा ने एक टॉय जो है वो ख़रीदा। ठीक है, तो उसकी हमने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमने लिखनी है। तो कॉस्ट प्राइस इसकी क्या है? इसकी है कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ₹1500। आगे उसने कहा कि इसी टॉय को उसने सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है। तो सोल्ड प्राइस इसकी है 1520 रुपीज़। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि जब भी हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है? सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, यहाँ से मैं इनकी वैल्यू पुट करती हूँ। यहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पुट की और यहाँ से मुझे
सॉरी ये है 1500, यहाँ से मुझे ₹20 का प्रॉफिट फाइंड हो गया। जी स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेट क्या करना था, हमने कैलकुलेट करना था प्रॉफिट परसेंटेज, हमने कैलकुलेट करना था प्रॉफिट परसेंटेज का हम फार्मूला यूज़ करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अच्छा जी, हमें प्रॉफिट कितना फाइंड हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है ₹20 का। कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी ₹1500 मल्टीप्लाई 100%, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी स्टूडेंट, उसके बाद अब हमने करना क्या है, अब आप देखिए डायरेक्ट कटिंग भी हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको यहाँ कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए रुपीज़ की रुपीज़ से इससे कटिंग होगी हमारे पास, यहाँ ये 2 ज़ीरो, ये 00 से कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, यहाँ मेरे पास 5 के टेबल से मैंने कटिंग की, 5 4 ज़ा 25, 3 ज़ा हमारे पास 15 हो गया, तो मेरे पास 4/3% आ गया। ठीक, मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू ये देखिए, मुझे इसका आंसर मिल गया 1.33%, मुझे यहाँ से आंसर मिल गया प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000, यानी सालाना जो उसकी तनख्वाह है तैयब की वो कितनी है, 9,60,000। ठीक है, ये इसकी एनुअल इनकम है, सालाना तनख्वाह, सालाना कमाई है उसकी। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट होती है, वो रकम होती है जो टैक्स फ्री होती है, जिस पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, इट्स मीन कि अगर इसकी तैयब की सालाना जो तनख्वाह है वो 9,60,000 है, तो उस 9,60,000 में से जो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो रही है, यानी 1,30,000 जो है, उस अमाउंट को मैं माइनस कर दूंगी, तो जो बाकी रकम बचती है वो उस पर मुझे टैक्स को अदा करना होता है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट्स मीन वो अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगता। इट्स मीन कि मैं टोटल इनकम में से इस इनकम को माइनस करूंगी, जो रिमेनिंग मेरी इनकम होगी उस पे मुझे अपना टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट। आगे हाउ मच टैक्स, कितना टैक्स हमें अदा करना होगा, वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। रेट मीन्स, रेट होती है एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स रेशो या फिक्स परसेंटेज, जो कि हमारे टैक्सेबल अमाउंट यानी जिस अमाउंट पे हमने टैक्स देना होता है उस पे लगती है। ठीक है, तो मैंने अपनी जो अमाउंट मेरे पास बनेगी जिसमें मैंने टैक्स पे करना है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट को निकालने के बाद उसका मैंने 0.5% रेट के साथ टैक्स अदा करना है। ठीक है, यानी रिमेनिंग जो अमाउंट है उस पर मैंने इतना टैक्स पे, इस रेट के साथ टैक्स मैंने देना है। तो मैंने टोटल टैक्स कैलकुलेट करना है कि मैं टोटल कितनी अमाउंट टैक्स की पे करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा कि हमारे पास एनुअल सालाना इनकम तैयब की कितनी थी, 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, यानी जिस पे मुझे टैक्स नहीं देना, वो है 1,30,000। अब मैं वो अमाउंट सबसे पहले तो कैलकुलेट करती हूँ जिस पे मैंने टैक्स पे करना है, यानी टैक्सेबल अमाउंट, यानी कितनी अमाउंट है जिस पे मैंने टैक्स पे करना है। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट मैंने अभी आपको बताया क्या अमाउंट होती है, जो उसके पास टोटल इनकम है, टोटल इनकम में से माइनस कर देनी है मैंने एग्जेम्प्टेड अमाउंट, जिस पे मेरे पास टैक्स नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल इनकम मेरे पास कितनी थी, टोटल इनकम मेरे पास थी 9,60,000, माइनस में से मैंने निकाल देनी है जितनी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है जो कि टैक्स फ्री है।
ठीक है स्टूडेंट्स, इस दोनों को माइनस करने के बाद मेरे पास आ जाएगी टैक्सेबल अमाउंट, जिस अमाउंट पे मैंने टैक्स अदा करना है। अच्छा जी, इसको इनमें से माइनस करने के बाद हमारे पास इसका आंसर बचता है 8,30,000। मीन्स ये वो अमाउंट है जिस पे मैंने 0.75 रेट के साथ टैक्स अदा करना है। ठीक है, तो मैंने अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करनी है कि कितना टैक्स बन रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स कि कितना मैं टैक्स अदा करूँगी। तो अमाउंट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, टैक्सेबल अमाउंट यानी जिस अमाउंट पे मैंने टैक्स देना है, टैक्सेबल अमाउंट इनटू जिस रेट के साथ या जिस फिक्स रेशो के साथ मैंने ये टैक्स पे करना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये देखिए टैक्सेबल अमाउंट मेरे पास यहाँ पे क्या थी, ₹8,30,000 मल्टीप्लाई किस फिक्स रेशो के साथ मैंने ये अदा करना है, वो 0.75%। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने लगी हूँ। मेरे पास कितनी अमाउंट है, 8,30,000। ठीक, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है, जो फिक्स रेशो या फिक्स रेट है 0.75% के साथ। तो ये देखिए मुझे आंसर मिल गया है ₹6,225। तो इतना मेरे पास जो अमाउंट थी टैक्सेबल, उस पर मैंने इतना टैक्स एक फ़िक्स रेशो जो 0.75 है उसके साथ मैंने पे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, लास्ट को क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने मार्कअप यहाँ पे फाइंड करना है। ऑन रुपीज़, हमारे पास कितने रुपीज़ है, 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ हमें पता होना चाहिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है मार्कअप, इस मार्कअप का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स मार्कअप का मतलब ये है, फ़र्ज़ कीजिए मैं बैंक से कोई चीज़ लेती हूँ, गाड़ी लेती हूँ, कोई भी चीज़ मैं बैंक से अगर लोन देती हूँ, मैंने लोन की एक फ़िक्स अमाउंट, जितना भी मैंने लोन लिया, जितना मैं लोन लेना चाहती हूँ मैंने बैंक से लिया। अब बैंक मुझे ये कहता है कि आपने 1 साल में जो है ये मुझे इंस्टॉलमेंट्स में या जिस तरह से भी आप इस चीज़ को, इस पेमेंट को आपने मुझे वापस करना है। लेकिन उस जो अमाउंट आपने हमसे ली है, उस अमाउंट में 14% का आपने 14% के रेट के लिहाज से उसकी ओरिजिनल अमाउंट में 14% का जो रेट आएगा, जो फिक्स अमाउंट है, उसको ऐड करके हमने उतनी रुपीज़ वापस देनी है। मीन्स कि आप इसको एक किस्म का एडिशनल अमाउंट या जैसे आप सूद की कैटेगरी भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कि एक आपके पास जो ओरिजिनल अमाउंट है 1 साल गुजरने के बाद, उसमें जो बैंक आपको जो एक फ़िक्स रेशो के साथ रेट लगाता है, उस रेट को उस ओरिजिनल अमाउंट में ऐड करके जो हमारे पास पैसे मिलेंगे, हमने पैसे बनते हैं, वो हमने बैंक को पे करना है। यानी उस सूद के साथ ओरिजिनल अमाउंट में एडिशनल जो आपके ओरिजिनल अमाउंट में जो एडिशनल अमाउंट ऐड करके हमने पे करना होता है, वो मार्कअप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मार्कअप हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट होती है, ठीक है, यहाँ मैं बताती हूँ कि मार्कअप हमारे पास क्या है। मार्कअप हमारे पास जो भी ओरिजिनल अमाउंट है, फ़र्ज़ किया मैंने 3 लाख अगर बैंक से लोन लिया, तो 1 साल गुजरने के बाद 14% का उस पे रेट लगाने के बाद जो अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास बनती है, उसको ऐड करके जो मैंने टोटल अमाउंट बैंक को पे करनी है, वो मेरे पास मार्कअप कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओरिजिनल अमाउंट में जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक जो हमसे लेता है उसको हम कहते हैं मार्कअप। ठीक है, बैंक या जो भी चीज़। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी थी, कितनी हमने टोटल अमाउंट ली है, 3,75,000 हमारे पास जो है अमाउंट है टोटल। 1 साल गुजरने के बाद फॉर 1 ईयर हमने इतनी फिक्स रेशो के साथ अपने अमाउंट पे ऐड करके इतना टैक्स पे करके जो मेरे पास ओरिजिनल मार्कअप होगा हमने वो देना है। तो हमने वो कैलकुलेट करना है कि वो मार्कअप की अमाउंट हमारे पास क्या होगी। तो मार्कअप भी मैंने आपको बताया कि मार्कअप क्या था, ओरिजिनल जो हमारे पास अमाउंट थी, टोटल अमाउंट का के साथ 14% का रेट
मल्टीप्लाई करने से जो हमें अमाउंट मिलेगी वो मार्कअप होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट हमारे पास है ₹3,75,000 मीन्स 14% का रेट लगाते हैं तो हमारे पास ये देखिए क्या वैल्यू बनती है, 3,75,000 मल्टीप्लाई 14% हमने इसका लगाना है तो हमें अमाउंट कितनी बन रही है, ये देखिए ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्कअप की अमाउंट है जो हमने अपने ओरिजिनल अमाउंट में ऐड करके हमने पे करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये हमारे पास 52 जो 1000 है एंड 500 की अमाउंट हमारे पास मार्कअप कहलाएगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास 9 के 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने मार्कअप भी कैलकुलेट कर लिया। ओरिजिनल अमाउंट में जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास ऐड होगी तो मार्कअप वो ओरिजिनल अमाउंट में जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो चीज़ होती है। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे मेरे पास मैंने इसको कैलकुलेट किया और मैंने आपके पास ये फाइंड कर लिया यहाँ से आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट थी, ये रेट था, तो टोटल अमाउंट को रेट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि मैंने ओरिजिनल अमाउंट में ऐड करके पे करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्कअप है। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का भी एंड हो चुका है। 1.3 कंप्लीट एक्सरसाइज हमारे पास हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करेंगे। आपको मेरा आज का लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।